बार दुरूद पाक पढ़ने अल्हम्दुलिल्लाह बाबू और शहनवाज के घर ये मिलाद शरीफ की महफिल सजाई गई है और यकीनन ये मिलाद की महफिल बड़ी बरकतों वाली महफिल होती है, लेकिन दीन इस्लाम का ज़िक्र सिर्फ बरकत हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि दीन इस्लाम एक निज़ाम हयात है, ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा है जिसे हमें सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, जानना चाहिए और उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हम तनगोश होकर जो दीनी बातें आपको बताई जाए उसे सुनें। मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा मुकम्मल फरागत के साथ बैठें और जो दीनी बात आपको बताई जा रही है उसे सुनें और इस नियत के साथ सुनें कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। देखें, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है और दुनिया की ये वाज़ेह तरीन हकीकत है कि अपनी उम्र पूरी करने के बाद हमें इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। ना बादशाह यहाँ ठहरते हैं, ना फ़कीर। दुनिया का कोई भी शख्स यहाँ रहने के लिए नहीं आया है। कामयाब लोग वो हैं जो इस दुनिया में बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते हैं। अब इसका फ़ैसला कैसे किया जाए कि बेहतरीन ज़िंदगी है क्या, तो कुरान ने, हदीस ने, अल्लाह ने, उसके रसूल ने इन तमाम चीज़ों को वाज़ेह कर दिया है कि बेहतरीन ज़िंदगी क्या है और बेकार ज़िंदगी क्या है ना। कोई खूब माल व दौलत कमा ले, किसी के कपड़े खूब अच्छे हों, किसी के घर में खूब बेहतर खाना बनता हो, कोई ज़ाहिरी तौर पे नहायत खूबसूरत हो, तो ये कामयाबी की निशानी नहीं है ना। बल्कि कामयाबी के लिए बेहतरीन पैराए और बेहतरीन स्केल हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें दिए हैं। हमें उन्हें जानना चाहिए और उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। तो याद रखें, सबसे पहली चीज़ ये कि बंदे को अपने रब के तईं बहुत ज़िम्मेदार होना चाहिए। यानी हमें अपने रब से कोई दगाबाजी नहीं करनी चाहिए, कोई धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए और अल्लाह ताला के तईं जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं उसे पूरी भलाई, पूरी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ हमें उसे पूरा करना चाहिए। क्योंकि जो बंदा अपने रब का नहीं होता, कायनात में वो किसी का नहीं हो सकता, है ना। जिसने अपने रब के अहकाम जुटला दिए अमली तौर पे, जिसने अपने पैदा करने वाले के हुक्म को नहीं माना, फिर वो अपने माँ बाप का कहाँ मानेगा, फिर वो अपनी घर वालों का कहाँ मानेगा, ये बहुत दूर की बात होती। तो सबसे पहले हमें अपने रब के अहकाम का ख़ुद को पाबंद करना चाहिए। रब का हुक्म क्या है, अल्लाह चाहता क्या है। दीन इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा है कि तुम घर मत बनाओ, तुम अच्छे खाने मत खाओ, तुम अच्छे कपड़े मत पहनो, या फिर तुम शादी ब्याह मत करो। दीन इस्लाम इन सब की इजाज़त देता है, लेकिन एक दायरे में रहकर। दीन इस्लाम चाहता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि पाकी आधा ईमान है, पाकी आधा ईमान है। तो सबसे पहले हमें जिस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए वो पाक साफ रहने की। और यकीनन निजासत ऐसी नहूसत है जो आपको आपके रब से दूर कर देती। जो शख्स नापाक रहता है, आप किसी से कहिए आज के ज़माने में चलो मस्जिद, पहला जुमला होता है कि हम नापाक है ना। पहला जुमला होता है कि हम नापाक, मतलब इस लायक नहीं कि अपने रब की बारगाह में हाजिर हों। और ये तो इख्तियारी चीज़ है कि अल्लाह ने आपको दुनिया में ज़िंदगी दी है, चलने फिरने की ताकत दी है। आप मस्जिद ना जाएं ये आपका इख्तियार है, लेकिन मौत में तो हमारा कोई इख्तियार नहीं चलता। पता चला उसी नापाकी और गंदगी की हालत में अगर हमारा इंतकाल हो जाए तो फिर हमारा कब्र में क्या बनेगा। तो सबसे पहली बात कि हमें सफाई सुथराई का निहायत तौर पे ख्याल रखना चाहिए। और हमारे बड़ों ने, सूफिया ने तो यहाँ तक कहा है कि कभी इंसान को बेवजू नहीं होना चाहिए। और सुन्नत तरीका तो ये है कि हमें सोना भी बावजू चाहिए और हमेशा ये गुमान करके, अपना एहतसाब करके कि दिन भर हमने क्या किया और ये हमारी आखिरी रात है, ये समझ के हमें सोना चाहिए। तो पाकी, सफाई, सुथराई, इनका निहायत तौर पे हमें ख्याल रखना चाहिए। आप घर में रहें, आप सफ़र में जाएं, रिश्तेदारों के वहाँ जाएं, आप कहीं भी जाएं, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला आप नमाजी भी हो जाएंगे। और नमाज एक वजह बनती है साफ़ रहने की। भाई नमाजी कहता है कि हम खड़े होकर पेशाब नहीं करेंगे, क्यों, हमको नमाज़ पढ़नी। बहुत कस के भी उसे हाजत आ जाए तो वो नहीं करता, क्यों, नमाज छूट जाएगी हमारी, है ना। तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको नमाजी, और तहारत और इबादत ऐसे जुड़े हुए हैं कि इन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता।
देखें जो बे तहारत हैं वो बेनमाजी हैं, जो नमाजी हैं वो बा तहारत यानी पाक साफ, और जो बेनमाजी हैं वो पाक साफ नहीं है। तो हमें पाक साफ रहने की ज़रूरत है, और सिर्फ ईद बकरीद और जुमा के दिन नहीं, हमेशा पाक साफ। और पाक साफ रहने के लिए नहाना नहीं पड़ता है। लोग समझते हैं बगैर नहाए नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है ना। बाज़ ऐसी औरतें आती हैं हम लोगों के पास, फजर क्यों नहीं पढ़ती? हजरत नहा नहीं पाते हैं फजर। नहाना ज़रूरी नहीं, नमाज के लिए वज़ू ज़रूरी। क्या ज़रूरी? वजू का। हाँ, अगर किसी वजह से आप पे गुस्ल फ़र्ज़ है तो नहाना पड़ेगा। गुस्ल फ़र्ज़ है तो नहाना पड़ेगा। इस्लाम में नहाने का एक ख़ास तरीका है, उसके फ़राइज़ हैं। इमाम साहब ने कहा भी था कि अब कुछ बताया जाएगा तरीका भी, तो हम गुस्ल के फ़राइज़ बता दे रहे हैं कि नाक कुल्ली करना अच्छे से, कि मुंह के हर पुर्जे में पानी पहुंच जाए। इसी तरह नाक में पानी चढ़ाना और पूरे जिस्म पे पानी बहाना, ये फ़राइज़ गुस्ल हैं। कोई इतना कर ले तो वो पाक साफ़ हो जाएगा, है ना। पूरे बदन पे पानी बहा ले, साबुन लगाना ज़रूरी नहीं है। हाँ, जिस्म के वो हिस्से जहाँ आसानी से पानी नहीं पहुँचता वहाँ भी पानी पहुँचा लें, है ना। इसके अलावा कोशिश करना चाहिए कि हम सारे वक्त दिन भर हम बावजू रहने की कोशिश करें, है ना। अल्लाह अल्लाह करते रहें, साफ़ जगहों पे हों, गैर निजासत वाली जगहों पे हों तो अल्लाह का जिक्र हमेशा करते रहें। एक पल के लिए बंदा गाफिल होता है और शैतान उस पर हावी हो जाता है। और अल्लाह ताला का बेहतरीन जिक्र ये नमाज है। नमाज अल्लाह का बेहतरीन जिक्र है ना, कि हम 5 वक्ता नमाज पढ़ें, है ना, 5 वक्त। और फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि नमाज अपने औकात के दरमियान सरजद होने वाले गुनाहों के लिए कफ़ारा है। यानी किसी ने असर पढ़ी, उसके बाद मगरिब भी पढ़ ली, अल्लाह ताला असर से मगरिब के बीच के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलबत्ता कबीरा गुनाहों से बचा जाए। यानी बड़े जो गुनाह हैं अगर उनसे बचेंगे तो छोटे मोटे गुनाह जो चलते फिरते उठते बैठते हमसे हो जाते हैं, जिन्हें गुनाह सगीरा कहते हैं, वो अल्लाह ताला नमाज पढ़ने की बरकत से माफ़ फरमा देता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक वक्त से दूसरे वक्त के बीच जो नमाज है उसके बीच सरजद होने वाले गुनाहों के लिए कफ़ारा है। तो कितने, कौन कह सकता है कि हमसे गुनाह नहीं होते? तो पहली बात कि हमें नमाज़ों की निहायत तौर पे पाबंदी करनी चाहिए, है ना। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नमाज मोमिन और बेनमाजी कुफ्र के दहाने पे खड़ा होता है। और फरमाया फज्र और इशा की नमाज ये मोमिन और मुनाफिक के बीच, हमारे और मुनाफिकों के बीच ये फ़र्क करती है। यानी मुनाफिक फज्र और इशा की नमाज पढ़ने की ताकत नहीं रखते, दिन भर का थका हारा आता है। ईमान बहुत पुख्ता होना चाहिए कि आप इशा के वक्त मुसल्ले पे हाजिर हों, और ईमान बहुत पुख्ता होना चाहिए कि फजर के वक्त आपकी आँख खुले और उसके बाद फजर के वक्त आपकी आँख खुले और आप मस्जिद तक जाएं। और हमारा दीन इतना प्यारा दीन है, हज़रत अबू हुरैरा गालिबन इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि जिसका घर मस्जिद से दूर है अल्लाह उसे ज़्यादा अजर अता फरमाता है। भाई हमारे इमाम साहब कमरे से निकल के मस्जिद में जाते हैं, आप अपने घर से यहाँ से निकल के मस्जिद जाएंगे, अल्लाह आपको ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह आपको ज़्यादा सवाब, फरमाया गया ये सवाब क्यों मिलता है? तो रावी ने फरमाया कि पैदल चलने की बदौलत, है ना। सहाबा इकराम अपना घर दूर होता तो बेच के करीब नहीं लेते, बल्कि दूरी रहने देते कि इसमें सवाब ज़्यादा है। मेहनतें करते, मशक्क़तें करते। आज तो हमारे पास 1000 बहाने हैं ना, वो जो तकलीफ़ें हमारे लिए बहाना है वो उसे सआदत समझते थे। जैसे हम कहते हैं हमारा घर दूर है मस्जिद, तो हम मस्जिद में नहीं जा पाते, घर ही में पढ़ लेते हैं हजरत, है ना। और देखिए सहाबा क्या करते थे, अगर घर दूर होता तो दूरी रहने देते। क्यों? क्योंकि उन्हें सवाब ज़्यादा मिलता, है ना। पास घर नहीं खरीदते, रहने देते उसे। इस तरह हम कहते हैं सवारी नहीं है, घर दूर है, जनाब पैदल चलने वाले को अल्लाह ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। भी हमारे दीन इस्लाम का कायदा है कि जो अमल दुनिया में जितना मुश्किल है आखिरत में उसका अज्र उतना ज़्यादा है। भाई जाहिर सी बात है कि हम मदरसे से, आज हमें पता है कि पैदल आने में कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। तो अब गाड़ी से आना और पैदल आना, इसमें बहुत फ़र्क होता है। पैदल आने वाला थक जाता है, पाँव उसके दुखने लगते हैं, है ना, लेकिन गाड़ी से आने वाले को वो तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन आप याद रखें कि दुनिया वाले आपके अज्र को हकीर समझ सकते हैं। दुनिया वाले आपसे ये कह सकते हैं क्यों तुम पैदल जाते हो, दूर पड़ता है। आपका रब इसे पसंद फरमाता है कि आप नमाज के लिए ज़्यादा कोशिश कीजिए, आपको ज़्यादा तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी, अल्लाह ज़्यादा अज्र अता फरमाएगा, है ना। और हमारे लिए तो निहायत आसानियाँ हैं। मस्जिदों में गीज़र लगे हुए हैं, मोटर से ताज़े पानी भरा जाते हैं। साहबा का दौर याद कीजिए साहब, जब हमें कुओं से पानी खींच के वज़ू करना पड़ता था, जब कुएं से पानी खींच के गुस्ल करना पड़ता था, वो दौर और वो ज़माना याद कीजिए।
اور آج کی سہولیات کو دیکھ کر ہمیں نہایت شرم میں ڈوب جانا چاہیے کہ ہمیں نہایت طور پہ نمازی ہونا چاہیے. کیوں نمازی ہونا چاہیے؟ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وسلم. ہم اوپر چلے جا رہے ہیں. نہایت